Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. So, we are going to start with the 7th chapter of our An Alien Handbook, grade 7, right? So, let's start. What's the name of the chapter? The name of the chapter is Chandni, right? Not Chandni. This is Chandni, and Chandni is the name of a goat, and this is definitely not Chandni. Okay, so don't get confused, and it's a very nice story, okay, written by Zakir Hussain. It's an adaptation of one of his novels. अब हमें, if you remember the last chapter that we did, I want something in a cage. What did we talk about there? We talked about freedom. हमने freedom की बात की थी, importance of freedom. उसी से मिलती जुलती स्टोरी है. We are going to talk about something on the same lines. So, before we read, what is there? Abu Khan kept goats as pets. He loved his goats, but they left him one by one. He bought a pretty goat and called her Chandni. So, now we are going to talk about, this entire story is about a man, okay, and the name of the man is Abu, and Abu Khan, he is an old man and he lives alone, and this man, just because he is alone, companionship के लिए वो अपने साथ goats को पालते हैं, बहुत सारी goats को पालते हैं, लेकिन सारी goats एक एक करके उन्हें छोड़ के चली जाती है. क्यों चली जाती है? अब हम ये पहले पढ़ लेते हैं. So let's start our chapter. Once upon a time, there lived an old man in Almora. कहाँ पे थे ये? अल्मोरा में थे. Okay? He was popularly known as Abu Khan. उनको अबू खान बुलाया जाता था. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो हमेशा अकेले रहते थे, लेकिन उनके कंपेनियनशिप, उनका साथ देने के लिए कौन थे वहाँ पे? कुछ गोट्स थे. He gave his goats funny names such as कलुआ, मोंगिया, गुजरी. तो वो जैसे गाय के नाम रखते हैं ना हम, तो वैसे उन्होंने अपने गोट्स के नाम रखे हुए थे, और वो उनसे वैसे ही बात करते थे जैसे हम अपने बच्चों से बात करते हैं. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. तो वो सुबह सुबह उनको चराने के लिए लेके जाते थे, जो ग्रेजिंग के लिए, मतलब जो घास चराने के लिए लेके जाते थे, और उनसे बातें करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, जैसे कि हम अपने बच्चों से बात करते हैं. At night, he would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. अब रात में वो क्या करते थे? रात में वो लोग, सब लोग वापस आते थे पूरा अच्छे से ग्रेजिंग करके, और उसके बाद वो सबके गले में एक रस्सी बांध देते थे. ओके, अच्छी बड़ी रस्सी होती थी, सो दैट दे कैन मूव फ्रीली, लेकिन सबको वो रस्सी बांध के उनको टाई कर देते थे. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. लेकिन उनके साथ वो थोड़े अनलकी थे, उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी व्हेन इट कम्स टू हिज गोट्स. Very often at night, one of the goats would pull the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. हमेशा हर थोड़े दिन में क्या होता था, कोई एक गोट होती थी, वो तब तक अपने आप को खींचती थी जब तक वो जो रस्सी थी वो टूट नहीं जाती थी, और उसके बाद जो सामने जो हिल्स थे, पहाड़ थे, वो वहाँ पे चले जाती थी, और वहाँ जाके वो डिसअपेयर हो जाती थी. डिसअपेयर क्यों हो जाती थी? Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. अच्छा, ये जो goats होती हैं, इनको goats क्या, किसी को भी ये जो आप पट्टा बांध देते हो, एक string बांध देते हो, उनको रस्सी से बांध देते हो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज हर जगह बहुत अच्छी हवा चल रही है. दे वुड वांट टू रन अराउंड इन द फील्ड्स एंड द ग्रास, एंड उनको ये जो बंदिश होती है, ये किसी भी तरीके से पसंद नहीं होती. दे लव देयर फ्रीडम. अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. और जो अबू खान की जो गोट्स थी वो बेस्ट ब्रीड की थी, मतलब उनका जो सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे ज़्यादा अमेजिंग जो गोट्स होती हैं वो अबू खान के पास थी. दे टू लव देयर फ्रीडम. उनको भी अपनी फ्रीडम बहुत पसंद थी. सो whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. तो क्या होता था, उनको भी अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो जब भी उन्हें मौका मिलता था वो भाग जाती थी, अपने आप को छुड़ाती थी और भाग जाती थी. लेकिन
वहाँ पे हिल पे एक भेड़िया रहता था, एक वोल्फ रहता था। ही वॉज एन ओल्ड वोल्फ, और वो जैसे ही कोई भी गोट वहाँ पे आती थी वो उसको मार के खा जाता था। Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad, क्योंकि अबू खान को पता था उनके साथ वहाँ पे क्या होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते थे। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop them, these unfortunate goats, from running straight into the jaws of death. उसको ये कभी समझ में नहीं आता था अबू खान को कि जब वो उनको जूसीएस्ट ग्रास दे रहा है, मतलब सबसे अच्छा टेस्टी खाना दे रहा है और ग्रेन्स दे रहा है, आप जाओगे, आप फ्री हो, तब भी पहाड़ों में जाओगे तो आप ढूंढोगे खाना, हो सकता है कभी सूखा मिले, हो सकता है कभी जूसी मिले, लेकिन अबू खान एकदम जूसीएस्ट ग्रास लेके आता था और बहुत अच्छे ग्रेन्स लेके आता था। उसके बाद भी, एंड देन ही लव देम, वो इतना प्यार करता था उनसे, इतनी बातें करता था, लेकिन उसके बाद भी ये जितनी भी अनफॉर्चुनेट गोट्स हैं, मतलब जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है, वो क्यों उस मौत के दरवाजे में चले जाती थी, उस मौत के मुंह में, द जॉज ऑफ डेथ, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द वोल्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्फ जो कि माउंटेन के ऊपर रहता था, हिल्स के ऊपर रहता था। उसको कभी समझ में नहीं आता था अबू खान को कि तुम्हें सब कुछ यहाँ मिल रहा है, तो फिर तुम मरने के लिए वहां क्यों चले जाती हो। एंड दीज गोट्स mad, are these goats mad, he wondered, or was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. उसको लगता था कि ये गोट्स क्या पागल हैं जो मरने के लिए वहाँ पे चली जाती हैं, या सिर्फ इट्स देयर लव फॉर फ्रीडम, उनको आज़ादी इतनी प्यारी है कि बस उनको वहाँ पे जाना है। सो फ्रीडम उनके लिए, उसके लिए फ्रीडम क्या था, मतलब फ्रीडम का मतलब क्या सिर्फ स्ट्रगल करना होता है, हार्डशिप्स होती हैं, डेथ होती है। अब उनको कभी समझ में नहीं आता था कि इनको अगर जिंदा रहो ना, खाने को भी सब मिल रहा है, हम जाते हैं बाहर, ग्रेस करते हैं, वापस आ जाते हैं, तुम जिंदा हो, तुम मरने के लिए क्यों चले जाती हो वहाँ पे। अबू खान could not solve the mystery. One day when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, no more goats in my house ever again. अबू खान को ये मिस्ट्री, ये जो पजल था, ये कभी समझ में नहीं आता था कि सारी गोट्स क्यों चली जाती हैं। एक एक करके उनकी सारी गोट्स जो थी वो उनको छोड़ के चली गई और वो सब के सब मर गई वहाँ पे जाके। अबू खान इतने सैड हो गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरी लाइफ में कोई गोट्स आएंगी ही नहीं, बोट्स बोला मैंने, छी। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया, नो मोर गॉड्स फॉर मी, ये लोग सब लोग तो चले जाती हैं, मेरे को कितना ज़्यादा सैडनेस आ जाती है मेरी लाइफ में, मुझे अब ये चाहिए ही नहीं। I may yet live for a few more years, but I will live without goats. उसने क्या बोला अबू खान ने कि हो सकता है मैं अब थोड़े दिन और जिंदा रहूँगा, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, लेकिन मैं रहूँगा ना, मैं गोट्स नहीं पालूंगा, मैं गोट्स के साथ नहीं रहूँगा, सब छोड़ के चले जाती हैं मुझे। However, the poor old man was terribly lonely. लेकिन उनके पास कोई था ही नहीं, वो सिर्फ गोट्स ही तो थी, तो जो उनके पास थी, तो वो वापस बहुत लोनली हो गए। He simply could not do without his pets. मतलब वो उनके बिना रह ही नहीं पाते थे। Very soon he bought a young goat. अब वो बहुत ही जल्दी एक छोटी सी गोट लेके आए। Young goat मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटी। He thought a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. तो उसने क्या सोचा, मैं एक यंग गोट लेके आता हूँ, मैं एक छोटे सी एकदम छोटा सा बकरी का बच्चा लेके आता हूँ, उससे क्या होगा, वो मेरे साथ ज़्यादा दिन तक रहेगी और जो मैं खाना उसको देता हूँ उसको वो खाना भी टेस्टी लगने लग जाएगा। She will never want to go to the hills. और उनको क्या लगा, और वो कभी भी बोलेगी भी नहीं कि मुझे हिल्स में जाना है। And he laughed with joy. तो उनके दिमाग में जैसे ये ख्याल आया वो बहुत खुश हो गए। He laughed with joy. The new goat was very pretty. Now this new goat that he bought was very pretty. She was white as snow and had two little horns on her little head. वो एकदम बहुत ही ज़्यादा फेयर थी, एकदम वाइट थी, और उसके सर पे छोटे छोटे दो सींग थे। And a pair of gleaming red eyes, और चमकती हुई लाल आँखें थी। She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. तो वो बहुत गुस्से वाली नहीं थी, चिड़चिड़ी नहीं थी। फ्रेंडली टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, उसका जो नेचर था, टेम्परामेंट मतलब किसी एनिमल का नेचर या किसी भी आदमी का नेचर,
वो बहुत ही फ्रेंडली था और अबू खान जो उसको इतनी सारी स्टोरीज सुनाता था वो उनको बहुत प्यार के साथ सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी। अबू खान ने क्या नाम रखा? चांदनी, which means moonlight. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. अब वो उसको हमेशा ना स्टोरी बताते थे, बहुत सारी स्टोरीज बताते थे और जितने भी पहले जो कलुआ, मुंगरी, गुजरी, इन सब की स्टोरीज बताते थे कि कैसे वो हिल्स में चले गए एंड कैसे दे डाइड एंड डिसअपियर्ड बिकॉज ऑफ दैट डेंजरस वोल्फ। Several years passed. चांदनी was still there. अब वो बड़ी हो रही थी तो बहुत सालों तक चांदनी उनके साथ में ही थी। अबू खान believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. अबू खान को बिलीव हो गया, उनको समझ में आ गया चांदनी मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, उसको ये फ्रीडम नहीं चाहिए, उसको वो फ्रेश एयर, फ्री एयर नहीं चाहिए। अलास, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन वो गलत थे। Now let's have a quick few questions, ठीक है? So the first question is, why did Abu Khan's goats want to run away? What happened to them in the hills? वो क्यों भाग जाती थी? Because they wanted freedom. और क्या होता था उनके साथ hills में? Right? Abu Khan's goats wanted to run away because they wanted freedom to go to the beautiful hills and enjoy eating the fresh green grass. सो अबू खान की गोट्स को क्या चाहिए था? दे वॉन्टेड टू रन अवे बिकॉज, यहाँ तक तो क्वेश्चन में आ गया, दे वॉन्टेड फ्रीडम, फर्स्ट पॉइंट, एंड दे वॉन्टेड टू गो टू द ब्यूटिफुल हिल्स एंड एंजॉय ईटिंग द फ्रेश ग्रीन ग्रास। ये 3 पॉइंट्स हो गए। और अब वहाँ पे व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स? अ वोल्फ यूज्ड टू किल एंड ईट देम इन द हिल्स। अ वोल्फ यूज्ड टू ईट देम एंड किल देम इन द हिल्स। सिंपल आंसर। Let's move to the second question. Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? अबू खान ने बोला अब मुझे कोई गोट्स चाहिए ही नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो माइंड था वो चेंज कर लिया, डिसीजन को वापस ले लिया। क्यों लिया था? क्योंकि वो बहुत अकेले थे और वो अपने पेट्स के बिना नहीं रह सकते थे। So how do we have to frame this answer? Abu Khan had a sad experience with his several pet goats. सैड एक्सपीरियंस क्या था? वो सब चले जाती थी। दे ऑल रैन अवे टू एंजॉय फ्रीडम, दिस वॉज देयर हिज सैड एक्सपीरियंस, सो ही डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी मोर पेट। ये तक इधर तक हमने क्या बात करी है कि क्यों उन्होंने बोला था कि नो मोर गोट्स आई वुड वॉन्ट एवर, बट ही चेंज हिज माइंड बिकॉज ही फेल्ट वेरी लोनली। फिर उन्होंने अपना माइंड क्यों चेंज कर दिया? बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा था। दैट इज इट, ठीक है? अब डू नॉट डू वन थिंग, क्वेश्चन इतना सा है तो सिर्फ ये मत लिख के आना ही चेंज हिज माइंड बिकॉज ही फेल्ट वेरी लोनली। पहले लाइक थोड़ा सा डिस्क्राइब करना कि व्हाई डिड ही से दिस एंड देन कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड ही बाय अ यंग गोट? अबू खान ने एक यंग गोट क्यों ली थी? ही बॉट अ यंग गोट विद अ थॉट। विद अ थॉट मतलब ये सोचते हुए दैट the young goat will stay with him for a longer time. वो उसके साथ ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी and it will not leave her freedom. और वो जो है वो फ्रीडम के लिए भाग के नहीं जाएगी। लेकिन क्या वो गलत थे? हाँ वो गलत थे, राइट? सो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। चांदनी, लाइक अदर गोट्स, चांदनी को भी आज़ादी चाहिए थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड फ्रीडम, शी मिस द हिल्स एंड शी टेल्स अबू खान. And then what happens there in the hills? So let's read about it. Every morning, Chandni watched the hilltops bathed in the sunlight. So every morning what happened? Chandni जो थी वो hilltops को देखती थी, जो वो पहाड़ की जो चोटियाँ होती थी वहाँ पे देखती थी और वहाँ पे कैसे इतनी सारी beautiful sunlight से वो नहा जाता था। How beautiful those hills are! वो मन में सोचती थी कि कितनी खूबसूरत hills हैं वो। How refreshing the breeze that blows through them! और उनमें से जो हवा चलती है वो कितनी रिफ्रेशिंग होगी। And how lovely to run across those green fields! और वो जो ग्रीन फील्ड्स में भागने में, दौड़ने में, फ्री में रहने में कितना मज़ा आता होगा। She ran towards the hills but had to stop with a jerk. तो जैसे उसका मन करता था वो दौड़ती थी, लेकिन अचानक से जो गले में रस्सी थी वो उसे रोक लेती थी, तो एक जर्क के कारण, एक झटके से रुकती थी।
The rope round her neck would not let her go away any further. वो जो रोप थी वो थोड़ा आसपास तो घूमने देती थी लेकिन वो जाने नहीं देती थी. How she hated that rope. कितनी नफरत थी उसको उस रोप से. She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. उसने अब क्या हुआ, उसके अंदर वो जो फ्रीडम जो थी, उसकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उसको यहाँ पे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. तो अभी तक जो ग्रीन ग्रास को वो काफ़ी इंजॉय करती थी, अब उसने वो खाना छोड़ दिया. Nor did she listen to his stories with interest and affection. अब वो जो अबू खान इतनी सारी स्टोरीज बताते वो उनको सुनती भी नहीं थी. She lost her appetite. उसकी भूख भी मर गई. जो appetite का मतलब क्या होता है, आपको जब भूख लगती है उसको आपकी appetite कहते हैं, तो उसकी अब भूख भी मर गई. Grew very thin and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. अब वो बहुत ही ज़्यादा thin हो गई थी, बहुत दुबली हो गई थी, and all the time she used to watch the hilltops. अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश. अबू खान को एंग्विश का मतलब क्या होता है कि ये जो इसका जो मेंटल और जो फिजिकल पेन है, ये क्या है, चांदनी को हो क्या रहा है, क्या इसकी तबीयत ख़राब है, ये खा नहीं रही है, सुन नहीं रही है, सिर्फ वहीं देखते रहती है, आखिर इसको हुआ क्या है. एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली. फाइनली चांदनी ने क्या डिसाइड किया कि वो अबू खान से बात करेगी. डियर अबू खान, शी सेड, let me go to the hills, please. If I stay in your compound, I will die. Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. अब चांदनी ने तो बता दिया कि मुझे हिल्स में जाने दो, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ कंपाउंड में रही तो मैं मर जाऊंगी. अबू खान को समझ में भी आ गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. तो वो चांदनी के लिए खाना लेके आए थे. तो जिस अर्दन पॉट मतलब मिट्टी के जो मटके में, मिट्टी के जो एक बॉक्स था उसमें जो वो लेके आए थे, जैसे उन्होंने चांदनी की ये बात सुनी, वो इतने सैड हो गए कि उनसे उस शौक से उनके हाथ से वो अर्दन पॉट गिर गया. Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान asked. तुम क्यों जाना चाहती हो मुझे छोड़ के? I want to go to the hills, Chandni answered. Don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope. No, thank you. Let me go to the hills. उसने कहा मुझे हिल्स पे जाना है. तो उसने कहा तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता? अबू खान ने कहा मैं तुमको बहुत टेस्टी खाना दूंगा और मैं तुमको और लंबी रस्सी दूंगा. उसने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे हिल्स पे जाना है. Do you realize the risk you are running, you obstinate creature? अब अबू खान को गुस्सा आ गया क्योंकि वो अपना पेन समझा नहीं पा रहे थे चांदनी को कि अगर वो वहाँ पे गई तो वो मर जाएगी, वोल्फ उसको मार डालेगा. तो वो समझा नहीं पा रहे थे उसको. लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या रिस्क ले रही हो? ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझते हो, बस जिद करते रहते हैं. यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर मतलब तुम क्यों जिद कर रही हो इतना? There is a dangerous wolf in the hills and he will eat you up. Abu Khan did his best to warn her. अबू खान ने उसको इतनी स्टोरीज बताई थी, सब बताया था. अबू खान ने फिर बोला तुम्हें पता नहीं है, there is that wolf there on the hills, और वो तुमको खा जाएगा, वो तुम्हें मार डालेगा. Chandni answered, God has given me a pair of horns. I'll fight the wolf. Fight the wolf indeed. तो उसने क्या कहा चांदनी ने कि ठीक है, भगवान ने मुझे 2 सींग दिए, इससे मैं लड़ूंगी, मैं उस वुल्फ से लड़ूंगी. फाइट द वुल्फ इंडीड. हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ एंड हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर? ना चांदनी जो थी वो उतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी थी और वो इतनी वीक, इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी. तब उसने क्या बोला कि तुम बोल रही हो उससे लड़ोगी. डोंट यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर? जो कलुआ थी वो तो डियर के साइज की थी, लेकिन उसके बाद भी वो उससे लड़ नहीं पाई. She fought the wolf through the night but was killed in the morning. वो रात भर उस वुल्फ से लड़ी, लेकिन वो मॉर्निंग में मर गई थी. अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 58th टाइम. 50वीं बार, मतलब 58 टाइम का मतलब ये होता है उन्होंने बहुत बार बता चुके थे वो ये स्टोरी, और आज उन्होंने फिर ये स्टोरी बताई कि तुम्हें याद नहीं है कलवा के साथ क्या हुआ था. एंड ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी. To all this, Chandni had only one thing to say. I want to go to the hills. चांदनी सुन ही नहीं रही थी. उसने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ उन हिल्स पे जाना है. अबू खान got very annoyed. He thundered, "You're not going anywhere. From today you will live in a small hut and not move about freely in the compound." So
अबू खान को इतनी जोर से गुस्सा आ गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव हर, ही वॉन्टेड हर टू स्टे अलाइव, एंड दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा दिमाग टोटल खराब हो गया है, आज से तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमको सिर्फ एक छोटी सी हट में रहना पड़ेगा और जहाँ तुम्हें पूरे टाइम बंद के रहना पड़ेगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू स्टिल मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। तुम बहुत अनग्रेटफुल हो, अनग्रेटफुल मतलब थैंकलेस हो। मैं तुम्हें इतने साल से पाल रहा हूँ, इतना अच्छा खाना दे रहा हूँ, लेकिन तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। लेकिन उसके बाद भी मुझे तुम्हारी लाइफ सेव करनी ही पड़ेगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। He pushed her into a small hut and shut the door. उन्होंने उसको एक स्मॉल हट में बंद कर दिया और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया। But he forgot to close the small window at the back. लेकिन जहाँ पे वो एक छोटी सी खिड़की को बंद करना भूल गए वहाँ पे। The same night चांदनी made that window her passage for freedom. और उसी रात को चांदनी ने क्या किया, वो उस खिड़की से भाग गई। Now another comprehension check. Why did Chandni hate the rope around her neck? किसी को भी अगर आपके इधर पे भी एक गले में पट्टा बांधेंगे एंड यू वुड बी आस्क कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे जा नहीं सकते, तो घबराहट होगी। एंड शी नीडेड फ्रीडम। चांदनी hated the rope around her neck because it pulled her back from going to the beautiful hills. क्यों? क्योंकि वो उसको रोकती थी ब्यूटीफुल हिल्स में जाने से। She wanted to be free of it, knowing the possible consequences. उसको पता था उसके साथ क्या हो सकता है, उसके बाद भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हो सकता है कि वो मर जाए, हो सकता है वोल्फ उसे खा जाए, लेकिन उसके बाद भी वो हिल्स पे जाना चाहती थी। चांदनी कुड नॉट हेल्प रनिंग टूवर्ड्स द लवली हिल्स। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती थी उन लवली हिल्स की तरफ भागने से। द रोप पुल्ड हर बैक, सो शी हेटेड इट। लेकिन जो रोप्स थी वो उसको वापस अपनी तरफ खींच लेती थी, एंड दैट्स वाई चांदनी हेटेड इट। सो पहला क्या हो गया कि उसको ब्यूटीफुल हिल्स पे जाना था, उसको पता था उसके साथ क्या हो सकता है, फिर भी उसे जाना था, एंड इसीलिए वो उसकी तरफ भागती थी। लेकिन जो रोप्स थी वो उसको दे यूज्ड टू पुल हर बैक, एंड दैट इज वाई चांदनी हेटेड द रोप्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now Abu Khan understood Chandni's problem. What was Chandni's problem? तो पहले तो अबू खान को समझ में नहीं आ रहा था कि चांदनी की प्रॉब्लम क्या है, बट लेटर ही अंडरस्टूड कि चांदनी की प्रॉब्लम क्या है। क्या थी चांदनी की प्रॉब्लम? चांदनी's प्रॉब्लम वॉज दैट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या हो सकता है ये जानते हुए, नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, शी वॉन्टेड टू गो टू द हिल्स। शी चोज फ्रीडम ओवर लाइफ। अब ये जो है नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, वो कहाँ जाना चाहती थी, हिल्स में, और उसने क्या चूज़ किया, उसने फ्रीडम को चूज़ किया। जिंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी उसको लगा कि उसे फ्रीडम में मतलब जितना वो रहे, जितने दिन जिंदा रहे, वो फ्री होके जिंदा रहे। She thought that it was better to face the wolf while being free than staying chained forever. उसने क्या सोचा कि it is better to face the wolf. मैं वोल्फ से लड़ लूंगी लेकिन मैं चेन्स में नहीं रहूंगी। सो दैट्स व्हाट इज चांदनीज प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू अ स्मॉल हट। इससे क्या पता चलता है? अबू खान ने उसको एक छोटे से हट में बंद कर दिया था। क्या इससे पता चलता है कि वो क्रूएल थे? नहीं। क्या उससे पता चलता है कि वो सेल्फिश थे? नहीं। ही लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। वो उसको बहुत प्यार करते थे और वो उसकी जान बचाना चाहते थे। नाउ लेट्स कंटिन्यू रीडिंग आवर चैप्टर। चांदनी वेंट टू द हिल्स। अब चांदनी तो भाग गई वहाँ से, अब उसके साथ क्या हुआ? वो हिल्स में चली गई, उसने फ्रीडम भी देख लिया। क्या उसे वुल्फ मिला? क्या उनका झगड़ा हुआ? क्या चांदनी आज है या नहीं है? सो लेट्स रीड अबाउट इट। चांदनी reached the hills. It seemed to her that the old hills was standing in a row to welcome her. चांदनी हिल्स पे पहुंच गई और उसको ऐसा लगा जो इतने सारे हिल्स थे, एकदम रो ऑफ हिल्स थे, वो सब उसको वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसको कैसी फीलिंग हुई? उसको इतनी खुशी हुई जैसे कि अगर आप अपने मम्मा पापा से बिछड़ जाओ और सालों बाद उनसे वापस मिलो, तो उसको उतनी खुशी हुई। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her.
The flowers bloomed to amuse her and the wind sang an endless song of welcome. जहाँ पे भी वो जा रही थी तो जो tall grass थी it rose to embrace her. Now understand, embrace का मतलब क्या होता है? गले लगा लेना. Okay, hold someone, गले लगा लेना. लेकिन क्या tall grass can hold something? No. So it is personalization that we have used here. Personalize किया है हमने इसको. So we have used a figure of speech. The flowers bloomed to amuse her. वो flowers जो थे वो इतने खूबसूरत थे कि she was all surprised. And the wind sang an endless song of welcome. और जिस तरीके से वो हवा चल रही थी ऐसा लग रहा था कि वो उसके लिए गाना गा रही है, वेलकम सॉन्ग गा रही है. And it was an endless song because it was so peaceful out there. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. अबू खान के यहाँ रहने से और यहाँ पे रहने में कितना ज़्यादा डिफरेंस था, कितना डिफरेंट लाइफ थी वहाँ की. और ये आज चांदनी की लाइफ का हैप्पीएस्ट डे था. उसने घंटों उस ब्यूटीफुल ग्रास पे खेला. शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स who asked her to join their group. और उसको वाइल्ड गोट्स का हर्ड मतलब क्या होता है? ग्रुप. एक ग्रुप ऑफ गोट्स और शीप, इनको हर्ड कहते हैं. तो उसको एक हर्ड मिला वाइल्ड गोट्स का. उन्होंने कहा तुम हमारे साथ आ जाओ, लेकिन चांदनी ने मना कर दिया. बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज. क्यों रिफ्यूज किया उसने? बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ. उसको जो नई नई आज़ादी मिली थी वो पूरी आज़ादी खुद ही आज एंजॉय करना चाहती थी. शी डिड नॉट वांट टू जॉइन एनी ग्रुप. द सन disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass, the flowers and the trees. The wind stopped blowing and there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. The sound was like a grunt. अब दिन भर तो उसने खूब इंजॉय किया, लेकिन फाइनली अब सन सेट हो गया. एंड डार्कनेस एनवलप द ग्रास मतलब अब पूरा जो अंधेरा था वो छा गया. एनवलप करना मतलब कवर कर लेना. द फ्लावर्स एंड द ट्रीज हर कुछ अब डार्क हो गए थे. द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड. अब हवा चलना भी बंद हो गई और हर जगह एक बहुत अजीब सी खामोशी छा गई थी. सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी. और वो कैसी आवाज़ थी? विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस. वो एक ग्रंट की आवाज़ थी. मतलब जब आप इनहेल एक्सहेल करते हो, सांस लेते हो, तो यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं या इवन जो पीपल होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, जब वो अपनी नाक से आवाज़ निकालते हैं सो वो उसको हम कहते हैं ग्रंट. तो किसी के सांस लेने की आवाज़ आई थी, किसी के ग्रंट की आवाज़ आ रही थी. वॉट वॉज इट? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound. उसको लगा ये कौन सी आवाज़ है? अबू खान की तो आवाज़ नहीं है, वो तो मुझे वापस नहीं बुला रहे हैं. Nor was it the voice of another goat. ना ये किसी दूसरे गोट की आवाज़ थी. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. तब चांदनी को याद आया कि oh my God, वो तो वोल्फ भी हो सकता है. She felt scared. बहुत डर लगा उसको. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? क्या उसको दौड़ के वापस अबू खान के घर चला जाना चाहिए? No, she said to herself, death in an open field is far better than life in a small hut. उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. हो सकता है मैं आज यहाँ पे इन खुली वादियों में मर जाऊं, लेकिन it's better than living there with a rope around your neck. She wanted freedom and she chose freedom over life. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. वो जो bushes में जो wolf छुपा हुआ था वो उधर से बाहर आ गया और बहुत ही लालच भरी नज़रों से वो चांदनी को देख रहा था. Because चांदनी was so beautiful and उसको लगा आज तो बहुत amazing dinner मिलने वाला है. His eyes were shining like burning coals in the darkness. उसकी eyes जो थी एकदम red, जैसे burning coal होता है जैसे, वैसे चमक रही थी. He seemed in no hurry. उसको लगा इजी है, गोट ही तो है, इजीली मार के खा लूँगा, तो उसको कोई जल्दी नहीं थी. ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज. उसको मालूम था ये जो नई गोट आई है वो उसी की है. द वोल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर. साइज्ड अप का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं तो हम एक दूसरे की ताकत को
एक तरीके से मेजर कर रहे होते हैं। टू ऑब्जर्व एंड फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट और एस्टिमेशन ऑफ समवन और समथिंग, कि हम देख रहे होते हैं कि कितना है, उसको साइज अप करना कहते हैं। द वोल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस whereas the goat though healthy was small। अब ये जो वोल्फ था ये बहुत बड़ा था, और फेरोशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। और जो हमारी गोट थी वो हेल्दी थी लेकिन बहुत छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, स्मॉल का मतलब वीक नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंड्स एंड हॉर्न्स जटिंग आउट। तो उसने इस तरीके से, जैसे आप लड़ने के लिए जो गोट्स तैयार हो जाती, तो उसने हेड स्लाइटली बेंड किया, अपने हॉर्न्स जो थे उनको बाहर निकाला, जटेड आउट मतलब उनको पॉइंट किया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, उसको देख के उसके अंदर से जो उसका करेज था वो साफ समझ में आ रहा था। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेशरस एनिमी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत ही ब्रेव सोल्जर है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गिल्टी और फॉर नॉट इन्वॉल्विंग बिट्रेयल और डिसेप्शन, मतलब एक ऐसी एनिमी जो कि जिन्होंने कुछ बहुत गलत किया, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, उस तरीके के एनिमी के साथ आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। चांदनी ने क्या सोचा, अब मुझे सिर्फ लड़ना है और बहुत ब्रेवली लड़ना है। हो सकता है मैं सक्सेसफुल रहूं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन it's a chance, it's a luck thing. The fight began. It went on through the night. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the clouds. रात भर उनकी फाइट चलती रही। अब इसका मतलब क्या है, that the moon which had been watching the fight all night grow pale and suddenly hid behind the clouds का मतलब होता है कि अब मून जो है वो चला गया, मतलब अब सुबह हो रही थी। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क। अच्छा, और जो है सूरज की पहली किरण आई और कहीं दूर पे किसी मॉस्क में, किसी मस्जिद में जो मॉर्निंग प्रेयर होता है वो भी सुनाई दे रहा था। इसका मतलब अब सुबह हो गई थी। क्या हुआ लेकिन चांदनी के साथ, The first rays of the sun saw चांदनी lying on the ground। और जो फर्स्ट रेज थी सन की, उससे क्या देखा कि जो चांदनी है वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और उसके हर पार्ट से ब्लड आ रहा है, वो पूरी खून में नहाई हुई है। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर। जो वोल्फ था वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था, वो बहुत ज़्यादा नींद में था, लेकिन अब वो रेडी हो रहा था टू डिवोर हर, मतलब अब उसको खाने के लिए रेडी हो रहा था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट। अब क्या हुआ, एक बगल में पास में एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई थी और उनके बीच में एक डिस्कशन चल रहा था, एक डिबेट चल रहा था। क्या डिस्कशन था? Who is the winner? One of them asked. The wolf, of course. Most of them said. तो उनने एक ने पूछा, अच्छा बताओ दोनों में से कौन जीता? तो मैक्सिमम जो बर्ड्स थी उन्होंने क्या कहा? Of course, wolf जीता क्योंकि चांदनी is dead now. A wise old bird declaimed with confidence. एक वहाँ पे जो सबसे बड़ी और सबसे समझदार जो थी बर्ड थी, उसने क्या बोला? डिक्लेम मतलब आपने कुछ कहा है, उसको काटते हुए आप अपने बारे में बता रहे हो, अपनी सोच बता रहे हो। चांदनी इज द विनर। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने क्या कहा कि नहीं, वोल्फ इज नॉट द विनर, चांदनी इज द विनर। Why do you think that she said that Chandni was the winner? Chandni is dead. The wolf is about to eat her. She is already killed. Then how can Chandni be the winner? Think about it. So Chandni is the winner because she fought courageously, bravely, and she did not give up. And the fight was ferocious. वो जो fight थी जिसमें एक wolf, जिसको लगा वो तो easily ख़त्म कर देगा उसको और easily मार डालेगा, as of now he is tired and he is sleepy. Yes, the wolf was very big and huge and very brave, not brave I should say, but strong. But Chandni, though she was very small, okay, she gave up a
an amazing fight, and that's why Chandni is the winner. Now let's do one thing, let's quickly look at the summary of this chapter. The story Chandni depicts the longing and desire for freedom. इस पूरी इससे हमें depicts का मतलब ये क्या बताती है कि desire for freedom. The lead character in the story is an old man whose name is Abu Khan. Lead character कौन है? Abu Khan है. Abu Khan lived alone in the city of Almora. To have companions, he had always kept goats as pets. तो वो अकेले रहते थे और companionship के लिए उन्होंने pets को रखा, goats को रखा. He safeguarded them and gave them funny names. वो उनका ख्याल रखते थे और उनको बहुत अजीब अजीब नाम से बुलाते थे. He took them out for grazing in daytime. He talked to them as one talks to one's own children. तो वो जो थे उन्होंने उनको वो ग्रेस करते थे, दिन में ग्रेस कराने के लिए लेके जाते थे, उनसे ऐसे ही बात करते थे जैसे हम अपने बच्चों से बात करते हैं, और रात में वो उनके गले में एक रस्सी बांध देते थे. His goats had a longing for freedom. However, their freedom caused their death as a wolf killed them. तो उनकी डिज़ायर क्या थी सारे गोट्स की, वो सब फ्रीडम चाहते थे, लेकिन इस डिज़ायर के कारण उनकी डेथ हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे एक वोल्फ था जो उन्हें मार डालता था. Consequently, Abu Khan became very sad and puzzled due to the death of his goats. उनको बहुत अजीब लगता था, उनको समझ में नहीं आता था ये लोग क्यों चले जाते हैं. एंड इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि एक दिन उन्होंने सोचा कि अब ना मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे गोट्स चाहिए ही नहीं. So let's read this part quickly. He wondered why his goats, in spite of all the good food and affection, ran straight into the jaws of death. Freedom for them meant struggle, hardships and even death. And then जब सारी की सारी गोट्स चली गई, he decided not to keep any goat as a pet anymore. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे कोई गोट चाहिए ही नहीं as a pet. But he felt very lonely and then he decided to bring a small goat so as to overcome his sadness. तो उन्होंने जब उनको बहुत अकेलापन लगने लगा तो वो एक छोटी सी गोट को लेके आए. He decided to name his goat Chandni. Abu believed that Chandni would never leave him but her plan was something else. उनको लगा जो चांदनी है, इट्स अ नेम अगेन, चांदनी है वो कभी नहीं जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली इधर पे भी उनके साथ गलती होने वाला था. वो हिल टॉप्स को ऐसे देखती थी which appeared so charming. A desire for freedom came in Chandni once she got older. जैसे ही वो बड़ी हो गई उसको भी फ्रीडम चाहिए थी. And she wanted to go to the hills. She hated the rope that would not let her go. उसको हिल्स तक जाना था लेकिन वो रोप उसको जाने नहीं देती थी. वन डे शी ओपनड हर हार्ट टू हिम. एक दिन उसने अबू खान से सारी बातें कर ली. शी सेड शी वुड डाई इफ शी वॉज नॉट अलाउड टू गो टू द हिल्स. उसने क्या बोला, अगर आप मुझे यहाँ रखोगे तो मैं मर जाऊंगी, मुझे हिल्स में जाने दो. अबू वॉर्नड हर ऑफ द रिस्क. द डेंजरस वोल्फ वुड ईट हर अप. अबू ने उसे वॉर्न किया कि वो जो वोल्फ है वो तुम्हें खा जाएगा. बट शी वॉज रेडी टू फेस एंड लाइट द वोल्फ. मतलब उसने बोला फाइट द वोल्फ. सो शी वॉज रेडी कि वो वोल्फ के पास जाए और फाइट करे उससे. अबू गॉट वेरी एंग्री और उन्होंने क्या किया, ही पुश्ड हर इन अ स्मॉल हट एंड शट द डोर. लेकिन वहाँ पे जो विंडो बंद करना भूल गए. सो दैट सेम नाइट चांदनी रैन थ्रू द विंडो. She reached the hills which welcomed her. The tall grass, the flowers, the wind all amused her. It was the happiest day in Chandni's life. She refused to join the group of wild goats. She wanted to enjoy her freedom alone. उसको बहुत मज़ा आ रहा था. एक वाइल्ड गोट्स का ग्रुप आया जिसने बोला तुम हमारे साथ आ जाओ, बट शी सेड नो, मुझे अकेली रहना है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. At night, she heard the grunt of the wolf. She was afraid but decided to put up a good fight. तो रात में उसको वोल्फ की आवाज़ आई तो उसको बहुत डर लगा, बट व्हाट डिड शी डिसाइड कि मैं फ़ाइट करूँगी. द फाइट बिगेन विच वेंट ऑन थ्रू द नाइट. रात भर उनकी फ़ाइट चलती रही. एट डे ब्रेक शी ले बैथ एंड ब्लड रेडी टू बी ईटन अप बाय द वोल्फ. सुबह तक वो मर चुकी थी, पूरे उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, एंड द वोल्फ वॉज रेडी टू ईट हर. अ बर्ड ऑन टॉप of the tree thought that the wolf had won the battle. जितने भी बर्ड्स थे उनको क्या लगा कि वोल्फ ने बैटल को वन कर लिया है. But then there was a wise old bird who declared firmly that Chandni was the winner. Right?
So this was our story, guys. I hope you heard it, I hope you enjoyed it, and I hope you understood it completely. So now let's answer the final set of questions. Why did Chandni refuse to join the group of wild goats? Why? Because so Chandni refused to join the group of wild goats. इतना तो हमें क्वेश्चन से मिल गया. Because she wanted to enjoy her freedom all by herself. क्यों? Because वो अपनी पूरी freedom खुद ही enjoy करना चाहती थी. Now the next question is, Chandni fought the wolf. उसने क्यों लड़ाई करी उस wolf से? Because उसको ऐसा लग रहा था कि वो stronger है? नहीं. उसको wolf से एकदम नफरत थी? नहीं. She had to retain her freedom at all cost. वो अपनी freedom चाहती थी हर कीमत पे. She had to retain मतलब वो अपने साथ रखना चाहती थी अपनी freedom. So that's your answer. Now discuss in groups. So let's start. Why did the wise old bird say Chandni is the winner? Now this is, guys, a very important question कि old wise bird ने क्यों कहा that Chandni is the winner? Okay, the old wise bird said Chandni is the winner because, यहाँ तक तो हम question में आ गए, because she faced her fear like a warrior. उसने अपने डर का सामना एक warrior की तरह किया. She did not stay chained just to be alive. सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसने चेन में रहने से मना कर दिया. Instead, she fought for her freedom. उसने अपनी freedom के लिए fight करी. She struggled to her last breath to retain her freedom. और अपनी आखिरी सांस तक, अपनी लास्ट ब्रेथ तक उसने कोशिश की कि उसकी फ्रीडम उसे मिल जाए. मतलब अगर वो उस वुल्फ को हरा देती तो वो वापस जिंदा रहती और उसकी फ्रीडम उसको मिल जाती. एंड यही उसने लास्ट मोमेंट तक ट्राई किया. सो when you strive for your freedom, when you struggle for your freedom, and अगर अपने वो फाइट को बहुत ही ब्रेवली पुट किया है तो you are always a winner. And that is why the old wise bird said that Chandni was the winner. Death in an open field is better than life in a small hut. Chandni said to herself. Was it the right decision? Give reasons for your answer. That do you also feel कि एक छोटे से बंद के रहना, एकदम केज में रहना, वो उससे बेटर है कि एक खुली फील्ड में जाके मर जाना? So what do you think? Was this the right thing to be done? Let's see the answer. Chandni's decision to enjoy free movement in the open fields rather than life in a small hut was right. तो ये तो हमने पूरा का पूरा ले लिया क्वेश्चन से. यहाँ तक small hut was right. पहला पॉइंट हो गया. No, sacrifice is too great for winning freedom. मतलब कोई भी सेक्रीफाइस इतना बड़ा नहीं होता अगर आप फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो तो. जैसे हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो क्या हमारे घर पे जब हमने अपने देश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करी थी तो कोई नहीं मरा था? कितने लाखों लोग दे डाइड एंड दे लिव्ड मिजरेबली. लेकिन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था कि भले हम मर जाएंगे, हमें कोई लीड नहीं करेगा, हमें कोई रूल नहीं करेगा. वी नीडेड आवर फ्रीडम एंड दैट इज़ द सेम थिंग. फ्रीडम एट एनी कॉस्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स आवर आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन. फ्रीडम इज लाइफ. Discuss this with reference to Chandni and I want something in a cage. So इन दोनों चैप्टर में I want something in a cage और Chandni, इन दोनों चैप्टर्स में हमने क्या रीड किया? That about the importance of freedom, right? So अब हमें वही डिस्कस करना है. Freedom is life. In the lesson I want something in a cage, the strange man frees 2 doves from the cage. ये वाला जो चैप्टर था I want something in the cage, उसमें क्या करता है? वो जो स्ट्रेंज मैन होता है वो 2 जो डव्स होते हैं वो उनको फ्री कर देता है, केज से उड़ा देता है. They were set free, they enjoyed freedom. उनको बाहर निकाल देता है तो क्या होता है? They enjoyed freedom. The strange man who had spent 10 years in jail knew the value of freedom. जो हमारा जो स्ट्रेंज मैन था, जो कस्टमर था, मिस्टर लाइक जो पुलिसरी का, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया था कि उसने ख़रीदा, उसने अपनी पूरे 10 साल में जो भी कमाई की थी उससे उस बर्ड्स को ख़रीदा, उनको उड़ा दिया. बिकॉज उसको पता था, क्योंकि वो 10 साल से जेल में रह रहा था, सो उसको पता था जेल में रहना कैसा होता है.
In the chapter Chandni 2, the struggle is for freedom but at the cost of her own life. यहाँ पे भी हम फ्रीडम की ही बात कर रहे हैं, बट इस चैप्टर में चांदनी को अपनी लाइफ गंवानी पड़ी. शी वॉज डेड, राइट? सो दैट्स इट. वी आर डन विद आवर चैप्टर Chandni. And we again had a chapter where we discussed about the importance of freedom. What is freedom? Why is it so important? कभी एक काम करना, खुद को बस अपने हाथ ऐसे बांध लेना, ऐसा कि तुम कहीं चल नहीं पाओ, कहीं जा नहीं पाओ. थोड़ी देर बाद घबराहट हो जाएगी, and then you will understand the meaning of freedom, right? So guys, that was our chapter. We are done with reading the chapter and the summary and all the questions. I hope you understood it. मिलते हैं बहुत जल्दी with another chapter number 8, which is again very interesting, and the story about a bear. Okay, so stay tuned, stay connected, stay safe, keep smiling, and bye bye.